दोस्तों पार्टी फंडिंग सुनने में जितना क्लियर लगता है उतना है नहीं। खैर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, पार्टी फंडिंग में ऐसा होता है कि एक कंपनी या फिर कोई बिजनेसमैन जो होता है वो पार्टी को डोनेशन देता है। वो डोनेशन क्यों देता है वो अलग की बात है, लेकिन पार्टी फंडिंग कुछ ऐसे ही काम करता है। इसे हमारे संविधान ने इसीलिए लीगल बना रखा है। मान के चलो कोई अच्छा नेता है जो सच में अच्छे काम करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो डोनेशन के थ्रू उस पैसों का यूज करके अपना जो प्रचार प्रसार वगैरह कर सकता है और चुनाव में लड़ उतर सकता है। लेकिन दोस्तों कैसे पार्टी फंडिंग का बहुत ही गंदी तरीके से फायदा उठाया गया है हमारे भारत में, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे इसके थ्रू हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन कर दिए जाते हैं और आम लोगों को पता ही नहीं चलता। कैसे इसके थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे इसके थ्रू एट द एंड घाटा आम लोगों को ही होता है। इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 2017 में, जब एक छोटी सी लाइन ने इंडिया के पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2017 से पहले अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को डोनेशन या फिर फंडिंग करता था तो उसका सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के थ्रू पब्लिक होता था, यानी कि भारत का आम नागरिक भी ये जान पाता था कि किसने किसको कितना फंड किया है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत गवर्नमेंट ने एक नया नियम या फिर एक नई जो स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों इसका नाम दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, और बिलीव मी इसके बारे में आप लोगों को जो भी पता है वो इससे बिल्कुल अलग है। वैसे तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा कि इस स्कीम को वो इसीलिए लेकर आए हैं ताकि जो फंडिंग सिस्टम है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और ब्लैक मनी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन असल में हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू पार्टियों को फंड कैसे किया जाता था सबसे पहले वो समझो। आप देखो, अगर तुम लोगों को किसी पार्टी को फंड करना है तो सबसे पहले तुम्हें SBI में जाना पड़ेगा और वहां पे जाकर के पैसे जमा करने पड़ेंगे और बदले में एक कागज लेना होगा जिसे बॉन्ड कहा जाता है। उस बॉन्ड पर यह लिखा होगा कि इस बॉन्ड के बदले कोई भी पार्टी बैंक से पैसे निकाल सकती है। अब आप उस बॉन्ड को लेकर के किसी भी पार्टी के पास जाओगे और उसे ये बॉन्ड दे दोगे और जो पार्टी जो है वो उस बॉन्ड को ले जाकर के SBI बैंक में पहुंचेगी और सारा पैसा विड्रॉ कर लेगी। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो डोनेटर है जिसने पार्टी को डोनेट किया है या फिर फंडिंग की है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होता था, मतलब कि कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं होता था कि कौन किसको कितना फंड कर रहा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस स्कीम को तब लागू किया गया जब बीजेपी अपनी पावर में पीक पर थी, यानी कि 2017-18 के आसपास। दोस्तों इस स्कीम को मोदी सरकार ने इम्प्लांट किया और उसका सबसे ज्यादा फायदा भी इन्होंने ही उठाया। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत सबसे ज्यादा फंडिंग 70% के आसपास बीजेपी को ही हुई थी। दोस्तों ये जो स्कीम है वो 6 से 7 सालों तक चली और किसी भी पार्टी ने इस पर क्वेश्चन भी नहीं उठाया क्योंकि इससे सबको ही तो फायदा हो रहा था। लेकिन 2024 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और SBI को ये ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी सारा डेटा पब्लिक किया जाए। फिर दोस्तों आखिरकार मार्च 2024 में SBI ने सारा डेटा पब्लिक कर दिया और अब जो पिक्चर थी वो देखने लायक थी। दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंग 2018 से